हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप सभी लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ ज़रूर से करते होंगे। फ्रेंड्स जैसे जैसे इनका यूजेस बढ़ा हुआ है वैसे वैसे इनके साथ यूपीआई फ्रॉड और इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। हाल ही में पेटीएम ने भी कहा हुआ है कि अब पेटीएम यूजर्स अलर्ट हो जाए, कुछ नए तरह से उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कहने का इसकी कुछ नया ऑफ़र दिया जा रहा है कि पैसे इन्वेस्ट करिए और जस्ट डबल पैसा का अमाउंट हो जाएगा, और ऐसे करके पेटीएम यूजर के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो पे मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जिससे यूपीआई फ्रॉड होते हैं। अगर आप मेरी इन मिस्टेक को फॉलो रखते हैं और अपने माइंड में ये बात को सेट कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके साथ यूपीआई फ्रॉड नहीं हो सकता। जी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड जान लेते हैं कि वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे हमारी एक गलती की वजह से हमारे साथ यूपीआई फ्रॉड या इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड हो जाते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम किसी व्यक्ति से पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो हमें कभी भी पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम किसी से कह रहे हैं कि हमें अकाउंट में पैसे भेज दो या फिर हम पैसा रिसीव करने के लिए रेडी हैं तो हमें कहीं पर भी किसी व्यक्ति को पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे फिर वो प्लेटफॉर्म आपका यूपीआई हो, लाइक गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर अगर आप यूपीआई का यूज कर रहे हैं तो आपको केवल अपने मोबाइल नंबर को उस व्यक्ति को बताना होगा, या फिर आपका जो भी यूपीआई एड्रेस है उस एड्रेस को बताना होगा, वर्चुअल आईडी को उस व्यक्ति को बताना होगा। और यहाँ पर रिसीव करते समय आपको किसी भी तरह से पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको कोई भी पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाल ही में फ्रेंड्स दिल्ली में एक केस हुआ था, एक लड़की के साथ यूपीआई फ्रॉड हुआ था। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि वो किसी कॉल लगाया हुआ था, उसने किसी ने कहा था कि हम आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं, और उससे कहा कि आपके पेटीएम पे जैसे ही नोटिफिकेशन बार पे आता है रिसीव करने का ऑप्शन, तो आप वहाँ पे रिसीव पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, जिससे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड एक उसने मिस्टेक यही की थी कि अपना पासवर्ड जैसे ही उसने इंटर किया था तो नोटिफिकेशन पे उसको पैसा रिसीव करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि पे करने का ऑप्शन उसको वहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी गई थी। जैसे आप यूपीआई से पैसा पे करने के लिए भेजते हैं तो वो पे का ऑप्शन भेज दिया गया था और पासवर्ड इंटर कर दिया था। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स ना कंपनी जिम्मेदार होती है ना बैंक जिम्मेदार होती है, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जब यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी हम पैसा एटीएम कार्ड नंबर बता के रिसीव नहीं कर सकते हैं। कि बहुत से लोग आपको हो सकता है कि कॉल करें कि आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बता दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो एटीएम कार्ड नंबर बता के आप अपने अकाउंट में पैसा नहीं रिसीव कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स, लकी ड्रा या फिर लकी यूजर्स। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि पेटीएम भी कह रहा था कि अपने यूजर्स को अलर्ट कर रहा था, पेटीएम यूजर्स जो भी हैं उनको अलर्ट कर रहा था कि अब नए तरह से फ्रॉड हो रहा है कि आपका पैसा डबल कर दिया जाएगा। ये जो फिर हेरा फेरी का 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम होती है, इस पर आप कभी ना फंसे। आप चाहे जितना ज़्यादा यूज करें, पेटीएम या फिर अदर यूपीआई कंपनी की तरफ से कभी भी कॉल नहीं आएगी, और ना ही आप कोई लकी ड्रा कभी जीतते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अदर कोई बैंकिंग ऐप्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर कोई लकी ड्रा का ऑप्शन नहीं होता। और अगर आपके पास ये कॉल आई है कि आप लकी ड्रा जीत गए हैं और नोटिफिकेशन बार में आप अपना ये डिटेल्स दे दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो तुरंत आप जान जाइए वो एक फेक कॉल है। उस पर कोई भी आप जानकारी ना दीजिए, हो सके तो उसकी आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, ई केवाईसी के नाम पर फ्रेंड्स उधर से आपको कॉल आती होगी और कहेंगे कि हम आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपका वेरीफाई के लिए ये डिटेल्स आपसे जानकारी मांगता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ई केवाईसी जैसी कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल बंद है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ई केवाईसी चीज़ है भी तो आपको वहाँ के पॉइंट पे जाना होगा। अगर आप यूजर है तो पेटीएम के पॉइंट पे जाना होगा, फ़ोन पे या गूगल पे है तो उसके एक ऑथराइज सर्विस होगी, वहाँ पर आपको जाके अपना ई केवाईसी कराना होगा। फ़ोन के जरिए कोई भी ई केवाईसी सर्विस नहीं होती और ना इसका कोई वेरिफिकेशन होता।
ऐसा पेटीएम यूजर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेटीएम यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका पहले भी KYC वाला कुछ सिस्टम चल रहा था। तो उसी सिस्टम के तहत आज भी लोगों को कॉल आती है कि आपका अकाउंट सील हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स उसको KYC का डर दे के उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स निकाल ली जाती है और बाद में उनके साथ UPI फ्रॉड हो जाता है। तो ये पॉइंट को भी आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि KYC जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास किसी भी तरह से कॉल आई है पेटीएम की तरफ से, फ़ोनपे की तरफ से, या फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपके पास कॉल आती है तो वो पूरी तरह फेक कॉल है, वो पूरी फ्रॉड कॉल है। तो ऐसे में आप फ्रेंड्स कभी भी KYC के झांसे में ना आइएगा। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है। ऐसा कई बार होता है कि आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं या फिर कट जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांजैक्शन में, तो आप सीधे गूगल पे जाते हैं, फ़ोनपे कस्टमर केयर नंबर, गूगल पे कस्टमर केयर नंबर या फिर और भी जो एंड्रॉयड ऐप्स का आप यूज कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर के नंबर को सर्च करते हैं। ऐसे में फ्रेंड क्या होता है कि आपको मैं बता दूँ कि जो गूगल रिजल्ट देता है एक SEO पे काम करता है, मतलब जो इस चीज़ का SEO ज़्यादा हो जाता है उसको सर्च रिजल्ट पे आगे ला देता है। या फिर किसी भी वेबसाइट ऐसी हो सकती है जो फर्जी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पे किसी फर्जी वेबसाइट हो तो उस पर आप कोई अदर नंबर पा जाएं और वहां से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए फ्रेंड जो भी आपको हेल्प चाहिए हो तो पेटीएम ऐप्स में ही कस्टमर केयर के नंबर दिए रहते हैं, आप उसी से सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, उसी में से कॉल करिएगा। फ़ोनपे गूगल पे में भी सेम ऐसा ही होता है कि आपको वहाँ पे ही हेल्प वाला ऑप्शन दिया होता है और आपको वहाँ से कॉल आती है और वहीं पे आपको कस्टमर केयर की सर्विस अगर होती है नंबर वाली तो वहीं पे आपको मिल जाता है। तो आप गूगल या फिर अदर कहीं पे सर्च ना करिएगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हो भी गया है कि गूगल पे उन्होंने कस्टमर केयर का नंबर को सर्च किया था और फिर उनसे कॉल की बात की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनसे डिटेल्स ले लिए। आपसे वो इतनी चालाकी से बात करेंगे और डिटेल्स मांगेंगे कि आप खुद उनके माइंड को वो आपको हैक कर लेंगे। आपको खुद जानकारी नहीं होगी कब आपने उनको अपना ATM कार्ड की डिटेल्स दे दी और कब आप उनको पासवर्ड दे देते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि कस्टमर केयर का नंबर आप गूगल में ना सर्च करिएगा, बैंक से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कस्टमर केयर को ना सर्च करिएगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि आप कोई भी बैंकिंग रिलेटेड ऐप्स है, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया या फिर अदर ऐप्स जो भी आप यूज करते हैं उसे सिर्फ गूगल प्ले से ही डाउनलोड करें। और आपके पास अगर बैंक की तरफ से कोई SMS आता है तो उस पर कोई लिंक नहीं होता फ्रेंड्स। अगर पेटीएम की तरफ से कोई SMS आया है तो वहाँ उसमें कोई लिंक नहीं होता। कोई लिंक अगर आता भी है तो आपको उस लिंक में नहीं क्लिक करना है, मतलब कहने का जो वेबसाइट आया करती है HTTPS लगी हुई तो उन पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है या फिर आप जिस भी ऐप्स के लिए उन्होंने लिंक भेजा होगा तो वो ऐप्स भी आपका हैक हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड सबसे पहला काम तो आपको यही हमेशा याद रखना है कि गूगल पे से सभी ऐप्स को डाउनलोड करना है या फिर गूगल प्ले स्टोर के अलावा भी कहीं और से भी उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि फ़ोन पे, गूगल पे या फिर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ से कभी भी कोई कॉल नहीं आती है। अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके ATM कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उनकी सर्विस आपके लिए रोक दी जाती है। कभी भी कॉल नहीं आता। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बैंक में जाके कांटेक्ट करना होगा या फिर आपको उनकी पर्टिकुलर जो वेबसाइट बनी होती है उस वेबसाइट में जाकर मेल के जरिए उनसे कांटेक्ट करना होता है। वहाँ से कोई भी कॉल नहीं आएगी, ना कोई जानकारी के लिए। हो सकता है कि कोई SMS आ सकता है लेकिन उस पर कोई लिंक नहीं होगा कि यहाँ पे क्लिक करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये कुछ कॉमन मिस्टेक थे जिन्हें आपको हमेशा ध्यान पे रखना होगा तो आपके साथ किसी भी तरह का UPI फ्रॉड नहीं होगा। फ्रेंड्स, लालच में नहीं आना होगा। हाँ, मोस्टली अगर फ्रॉड जो होते हैं वो लालच में ही हो जाते हैं या आलस में हो जाते हैं कि यार वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, या फिर 21 दिन में पैसे हमारे डबल हो रहे हैं। तो ऐसी कोई स्कीम पे आप नहीं पड़ेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह से UPI फ्रॉड और इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड नहीं होगा। सो फ्रेंड, कमेंट करके मुझे बताइएगा अभी मैंने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया जिसे कवर करना चाहिए। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो बनाऊँगा मैं UPI फ्रॉड या इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, उसमें कवर कर दूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए।